बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 6। क्या है ये? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनमें एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। log ऑफ एक्स टू द बेस 9 इज इक्वल टू 0.5। इसको करते हैं सॉल्व। तो अच्छा, x की वैल्यू निकालने के लिए हमेशा log वाली फॉर्म से एक्सपोनेंट फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं एंड देन x की वैल्यू फाइंड करते हैं इसको सॉल्व। log ऑफ x टू द बेस 9 इज इक्वल टू 0.5 को हम अब ऐसे लिख सकते हैं पॉइंट खत्म करने के लिए 0.5। तो पॉइंट जब खत्म करते हैं तो इसके नीचे आता है 1, आगे जितने भी डिजिट हों उतने 0 आ जाते हैं। अब सिर्फ 5 है तो 10 आएगा। अब इसका ये जो डेसिमल है रिमूव हो चुका है 5/10। इनको कर देते हैं कट 5 1 5 टू दी 10। ये आ जाएगा 1/2। ये कैंसिल होके कट होके 1/2। अच्छा, अब log वाली फॉर्म से एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या तरीकाकार था? ये जो बेस थी 9 ये ऐसे, ये जो 1/2 था। अच्छा, ऐसे कल बताया था प्रीवियस लेक्चर में log वाली फॉर्म से एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये जो बेस है b ये ऐसे बड़ा लिखते हैं एंड y इसके एक्सपोनेंट में ऊपर आ जाता है एंड x दूसरी तरफ, ये एक्सपोनेंट फॉर्म में। अब ये 9 इधर ऐसे, ये 1/2 इसके ऊपर एक्सपोनेंट में इज इक्वल टू x इक्वालिटी के दूसरी तरफ, ये इसके एक्सपोनेंट फॉर्म है। अच्छा, अब 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, 9 के फैक्टर्स करें 3 स्क्वायर 1/2 ऐसे ही ऊपर इज इक्वल टू x। अब ये 2 एंड 1/2, ये 2 न्यूमरेटर में है एंड ये डिनोमिनेटर में, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो 3 आएगा x की वैल्यू या, और x इज इक्वल टू 3। ये है आपका आंसर। ठीक, आगे है सेकेंड पार्ट। 1/9 एक्सपोनेंट है इसका 3x इज इक्वल टू 27। अच्छा, अब 9 के एंड 27 के ये ऑलरेडी एक्सपोनेंट फॉर्म में है। ठीक, अगर तो log की फॉर्म में होता तो एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना था, ये ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। अब 9 एंड 27 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 1/9 को ऐसे लिख सकते हैं 3 स्क्वायर एंड 27 के अगर करें फैक्टर्स 3 के टेबल पे है 3 9 27 3 3 3 क्यूब ऐसे आएगा इसके फैक्टर्स 27 के। अब ये जो है 3 स्क्वायर ये है डिनोमिनेटर में, इसको ऊपर अगर लेके जाए न्यूमरेटर में तो इसकी ये जो है एक्सपोनेंट, इसका साइन चेंज हो जाता है। अगर तो प्लस हो तो माइनस हो जाता है, अगर माइनस हो तो प्लस हो जाता है। तो ये कुछ इस तरह से होगा 3 - 2, ये जो 2 है ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा एंड नीचे 1 आ जाएगा। वो आप लिखें ना या ना लिखें, ये जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, चेंज हो जाते हैं। अच्छा, 3x ऐसे ही आएगा एंड 3, ये x है एक्सपोनेंट में। एक्सपोनेंट में अगर हो तो हम कोशिश ये करते हैं इनकी बेसिस जो हैं हम सेम कर लें। अब 3 बेसिस आ गई हैं। अच्छा, -2 एंड 3x ये हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो ऐसे लिखेंगे माइनस, ये -2 3 दी 6x ऐसे हो जाएगा इज इक्वल टू 3 क्यूब। अच्छा, अब ये बेसिस नीचे वाली सेम हो चुकी हैं। अगर ये सेम हो तो इनके एक्सपोनेंट को भी हम इक्वल कर सकते हैं। ये इनके एक्सपोनेंट्स हैं। -6x इज इक्वल टू ये ऊपर वाला 3, ये एक्सपोनेंट में जो है ये है, अब इसके इक्वल आया है। तो x की वैल्यू फाइंड करते हैं कैसे? ये जो -6 है इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड 3 -6 ऐसे, माइनस नीचे लगा लें या ऊपर लगा लें,
2, ये हो जाएगा -1/2। ये है इसका आंसर। थर्ड पार्ट है इसका 1/32, एक्सपोनेंट है इसका 2x इज इक्वल टू 64। अब हम क्या करेंगे, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है ये, तो x की वैल्यू हम करेंगे फाइंड। ये जो बड़े नंबर्स जो भी नजर आ रहे हैं इनके फैक्टर्स बनाएंगे। 1/32 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 की टेबल पे जाए, 2 16 32 2 8 2 4 8 2 2 2 1, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5, 2 एक्सपोनेंट 5। 32 की जगह ये लगाएंगे एंड ये 2x एज इट इज ऐसे ही आएगा। एंड 64 की जगह आप यहाँ की क्या, यहाँ पे क्या आएगा इसके भी कर लेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे। 2 32 16 2 8 2 4 1 2 3 4 5 62 एक्सपोनेंट 6 आएगा। 64 जो है 2 एक्सपोनेंट 6 आएगा। अच्छा, अब ये है 2 एक्सपोनेंट जो 5 है, ये है डिनोमिनेटर में, इसको ऊपर लेके जाना है। तो सेम वही तरीकाकार जो यहाँ पे किया था, इसको जब ऊपर ले गए थे, ये जो इसका एक्सपोनेंट था ये हो गया था माइनस में, 2 -5 ऐसे, एंड नीचे 1 आएगा, वो आपकी मर्जी है ना लिखें। 2x 2 6। अच्छा, अब -5 एंड 2x मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या आ जाएगा, -10x इज इक्वल टू 2 6। अच्छा, अब इनकी बेसिस सेम, इनके एक्सपोनेंट्स को भी हम सेम कर लेंगे, इज इक्वल टू ये 6। ठीक, वैल्यू किसकी चाहिए, x की, तो इस तरफ सिर्फ x होना चाहिए, बाकी जो भी होगा इक्वालिटी के दूसरी तरफ ले आए। अब 10 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई दूसरी तरफ डिवाइड 6 के साथ, -10। अब ये 2 के टेबल पे कैंसिल होगा, 2 3 दी 6 2 5 दी 10, तो x की वैल्यू आएगी ये वाला -3/5। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। ये जो पार्ट्स दिए हुए हैं इनको सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखना है। यहाँ आप देख रहे हैं 2 दफ़ा लॉग यूज हुआ है, यहाँ भी 2 टाइम्स, वहाँ 3 टाइम्स, इनको सिंगल एक लॉग की फॉर्म में लिखना है। आपको पता होगा प्रोडक्ट लॉ इसका या क्वोशंट लॉ, वो प्रोडक्ट लॉ कुछ इस तरह था ना, लॉग बेस इसकी बी एक्स वाई, कोई से भी 2 नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो ऐसे लिखते हैं, लॉग इनका अलहदा अलहदा आ जाता है। तो ये है इसकी एक्सपैंड फॉर्म एंड ये है सिंगल लॉग की फॉर्म। अब ये जो आपको क्वेश्चंस हैं इस फॉर्म में कुछ दिए होंगे, आपने इस सिंगल लॉग की फॉर्म में इनको करना है कन्वर्ट। अच्छा, तो करते हैं इसको सोल्व। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे लॉग से पहले कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है 7 एंड इधर 3, तो आपने पावर लॉ पढ़ा था ना, कुछ भी पावर हो वो लॉग से पहले आ जाती है। ठीक, अभी जो पहले है ये इसकी पावर है, तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, ये 7x के ऊपर ऐसे हो जाएगा, ये पावर लॉग, ये भी 3 जो है वो ऐसे हो जाएगा इसकी पावर। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, log y 2 3 दी 6। ठीक, अब पावर लॉ यूज़ किया है एंड नेक्स्ट हम करेंगे, अब देख रहे हैं यहाँ पे हम माइनस, तो क्वोशंट लॉ यूज़ करेंगे। क्वोशंट लॉ में ये है लहदा लॉग, इनका सेम एक ही लॉग लगाने के लिए क्या करेंगे, ये x की 7 ऊपर एंड ये डिनोमिनेटर में, क्योंकि दरमियान में है माइनस, माइनस जहाँ भी हो तो क्वोशंट लॉ यूज़ करते हैं। तो ये है इसका आंसर। सेकंड है 3 log of 4 माइनस log 32। ये भी ऐसे ही कुछ, अब log से पहले है 3, ये मल्टीप्लाई होके आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ हम पावर लॉ यूज़ कर सकते हैं ऐसे, ये जो है 3 4 के ऊपर ऐसे, माइनस log 32। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे है माइनस, तो यहाँ पे हम क्वोशंट लॉ यूज़ कर सकते हैं, log
4 क्यूब ओवर 32 माइनस की जगह ये डिवीजन और log एक ही दफ़ा आएगा। अच्छा 32 ऐसे ही, अब 4 क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 दफ़ा, तो ये हो जाएगा 64। तो 4 क्यूब की जगह हम लगाएंगे 64 एंड नीचे 32, ये कैंसिल होंगे 32 1 एंड 32 2 दी 64। तो आंसर आपका आएगा log ऑफ 2, ये आपका है आंसर। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। 1/3 इस पूरे ब्रैकेट वाले के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एंड माइनस ये वाला अलहदा है। तो करते हैं सोल्व। ब्रैकेट के अंदर वाला देखते हैं क्या है 1/3। अच्छा यहाँ पे है प्लस, तो जहाँ पे प्लस हो प्रोडक्ट लॉ यूज होगा। इनकी बेसिस, लेकिन शर्त ये है बेसिस सेम होनी चाहिए इनकी। तो ये ऐसे हो जाएगा log 8 मल्टीप्लाई बाय 27 बेस 5। ये इस पूरे की जगह ये आ जाएगा प्रोडक्ट लॉ यूज करके, माइनस ये ऐसे ही लिखे अभी। अच्छा अब ये 1/3 log से पहले है, मतलब उसकी ये पावर है, तो पावर उनसे एक्सपोनेंट में आ जाएगी उनके। 8 मल्टीप्लाई बाय 27 1/3, ये ऐसे हो जाएगा पूरे नंबर, जो भी नंबर हो उस पूरे के ऊपर, माइनस log। हम 8 को ऐसे लिख सकते हैं 2 क्यूब एंड 27 को लिखेंगे 3 क्यूब। इसका मतलब यही ना 3 टाइम्स 3 को अपने इटसेल्फ मल्टीप्लाई करें, 3 3 दी 9, 9 3 दी 27, तो यही आएगा। एंड ये भी 2 2 दी 4, 4 2 दी 8, 1/3 माइनस log 5 3। हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 2, ये जो 3 है 1/3 ये दोनों के साथ पावर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऐसे हो जाएगा 1/3 इसके साथ भी आएगा 3 1/3 ऐसे, ये हो जाएगा कैंसिल। तो आएगा log बेस 5 2 1 मल्टीप्लाई 3 1। पावर्स इनकी अब 1 हो गई हैं, वो लिखें या ना लिखें, ये हो जाएगा 2 3 दी 6 माइनस log 5 3। अब यहाँ पे ये सिंप्लीफाई हो चुका है, दरमियान में क्या है माइनस, तो यहाँ पे हम इनके बेसिस भी सेम है, तो यहाँ पे हम क्वोशिएंट लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज कर सकते हैं। बेस ये log एक ही दफ़ा 6 ऊपर एंड माइनस की जगह ये जो है डिवाइड का साइन एंड 3 3 2 दी 6, तो आंसर आएगा log 5 2, ये है इसका आंसर।